हस्बैंड ने मुझे जहर दिया है, मारने की कोशिश की है। किसने? मेरी सास ने और हस्बैंड ने। क्या दिक्कत की? वो मुझ पे प्रेशर डालते थे कि मसाज पार्लर में काम करने के लिए, और मैं मना करती थी, इस वजह से उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। मैंने उनके खिलाफ़ मुजफ्फरनगर में रेड डलवाई थी, ऑफिस बंद करवा दिया है वो, और वो 3 दिन जेल में भी रह के आए हैं। वो बोले कि मैं जेल में तो जाऊंगा पर तुझे मार के जाऊंगा। मसाज पार्लर का काम करते हैं? हाँ जी, 2 साल से मसाज पार्लर का काम कर रहे हैं। कुछ गलत काम भी करवाते हैं वहाँ? जी हाँ जी, वहाँ वैसा ही गलत ही होता है, मसाज की आड़ में गलत काम होता है। अच्छा। आपकी भी लव मैरिज थी? हाँ जी, लव मैरिज की तो थी। कब हुई थी? क्या मैं मेरी शादी 2017 में हुई थी, 9 मई को। 8 साल हो गए हैं मेरी शादी को, पर 2 साल से वो मसाज पार्लर में काम कर रहे हैं ना, जब से परेशान कर रहे हैं मुझे। क्या मतलब गलत धंधे में उतार रहे थे क्या? हाँ जी, मुझ पे प्रेशर डालते थे कि यही काम आपको भी करना पड़ेगा। मैं मना करती थी, तो इस वजह से मेरे साथ मारपीट करते थे। कितने दिन पहले लव मैरिज की थी आप? 2017 में की थी। कैसे संपर्क कैसे है? हम स्कूल में पढ़ते थे। एक साथ? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो बच्चे कहाँ हैं? उनके पास ही हैं बच्चे। निशान भी आपके गले पे? जी, ये मेरे निशान है। क्या किस चीज़ के निशान है? ये गला दबा दिया था उन्होंने मेरा। क्या खिलाया था आपको? मुझे नहीं पता क्या खिलाया उन्होंने। मेरी सास ने ऐसे मुंह दबाया, मेरा खोला है, और मेरे हस्बैंड ने दवाई डाल दी मेरे मुंह में। पति के किसी दूसरे के साथ हाँ भी जी। संबंध है? जी, किसी और लड़की के साथ है। मेरे कमरे में ला के सुवाया, मेरे आँख सामने ही। 2 लड़की लाए थे वो, अलग अलग लाए थे, अलग अलग दिन लाए थे। कईयों के साथ है क्या संबंध? जी, वो मसाज पार्लर में जो लड़कियां काम करती हैं ना, उनसे ही रखते हैं। हाँ जी। जो मसाज पार्लर में लड़की काम करती है उनसे ही रखते हैं वो। अच्छा। हाँ जी। मतलब खुद भी इस्तेमाल करते हैं और वो हाँ सामने भी जी, परोसते हैं? वो लड़कियां जहाँ मैं रह रही थी वहीं साथ में ही रह रही थी, अपने घर में ही रखा हुआ था उन लड़कियों को। अच्छा। जी, तो अब क्या मांग है आपकी? क्या मेरी यही मांग है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने तो अपनी तरफ से मैम ख़त्म ही कर दी थी। तो परिवार का सपोर्ट मिला आपको? जी, मुझे परिवार, मायके का? हाँ जी, तो परिवार का पूरा सपोर्ट है। अच्छा, जब आपने लव मैरिज की थी नाराज थे घर वाले आपके? हाँ मायके जी, वाले उस नाराज़। टाइम पे? जी, अच्छा, फिर आपसे उसके कब नाता उसके तोड़ा? बाद में 6-7 महीने बाद घर वाले भी मान गए थे, आना जाना हो गया था, सब कुछ ठीक था। पर ये 2 साल से मसाज पार्लर में काम कर रहे हैं ना, जब से कर रहे हैं, और मेरे घर वालों को भी मारने की धमकी देते हैं कि इन्हें भी जेल में तो मुझे जाना ही है, इन्हें भी शांति से नहीं बैठने दूँगा। किस तरह पहुंचे थे आप अस्पताल पे? ये मुझे नहीं पता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो मैंने रेड डलवाई थी ना मुजफ्फरनगर में, तो उसमें इनके मेरे जो नंदोई हैं और मेरे हस्बैंड हैं, इनके नाम मुकदमा हो गया था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू ही मेरा नाम कटवा सकती है वहाँ से। तो मैं मुजफ्फरनगर गई थी, शामली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने मम्मी को कॉल किया था मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो इस वजह से मम्मी संडे को आई थी मुझे पूछने के लिए, और इन्होंने मुझे बांध के अंदर घेरा हुआ था। मुजफ्फरनगर में था क्या इनका मसाज पार्लर? हाँ जी, मुजफ्फरनगर। उस मामले में आप ही शिकायतकर्ता बने हो क्या? हाँ जी, मुजफ्फरनगर जी, वाले? मैं नहीं बनी। क्यों, वहाँ मेरे साथ जो लड़की ये रूम में लेके आए थे ना, मैंने उसके लिए बोला था कि मेरे रूम में नहीं सुलाना, तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी वहाँ, ये टांग के आई हूँ मैं, तो इसलिए। जब आपकी दोस्ती इससे हुई स्कूल में, जी, उस वक्त नहीं पता था आपको कि इस नहीं, तरह मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम। तो इनके मम्मी पापा भी यही बोल रहे थे कि अच्छे से रखेंगे, शादी कर लो। इनके मम्मी पापा ने ही शादी करवाई। कौन सी क्लास से फ्रेंडशिप आप लोगों की थी? 10th से। 10वीं से? जी, और कितने दिन चली है? ये 3-4 साल चली थी। हाँ जी, शादी के बाद तो कुछ साल तक ठीक रहे हैं। हाँ जी, अभी 2 साल से करने लगे हैं। जब अब तक तो ठीक ही थे। कहाँ रह रहे हो पानीपत? ऊजा गाँव, नलवा कॉलोनी, ससुराल है वहाँ पर मेरी। मायका कहाँ? मायका मेहराना गाँव। ठीक है। अब क्या मायके जा रहे हैं आप? हाँ जी, मायके जाओ। वहीं जाओगे? जी, हाँ जी, बताइए कि जब आपको पता चला तो किस अवस्था में मिली और कैसे आप इसको लेकर आए यहाँ पर? मैं तो वैसे इनके घर अचानक ही गई थी लड़की को पूछने के लिए। इनका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो ये जब मैं गई तो इसका हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे और ये बेहोश थी लड़की। फिर वहाँ मैंने पानी पूनी पिलाया इसको, तो ये कहने लगी मम्मी मेरे को ज़बरदस्ती इन्होंने कुछ खिलाया है। तो फिर मैं इसको लेके वहाँ से चलने लगी तो ये वहाँ से तो ठीक चल के आई है, पता नहीं था क्या खिलाया। तो रास्ते में आगे जब हम टेम्पू के पास पहुँचे तो इसका हस्बैंड आ गया और वो मेरे साथ हाथापाई करने लगा, मुझे गाली गलौज की उसने, मारने तक की नौबत आई। काफ़ी बंदे इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे भी। तो फिर जैसे हम टेम्पू में इसको लेके बैठे तो ये मेरी गोद में ही गिर गई वहाँ पे।
तो मेरे देवर और हम दोनों थे, हम वहाँ से सीधा हम हॉस्पिटल ही लेके आए हैं इसको। आते ही फिर हमने यहाँ पे इसको एडमिट किया, तो उन्होंने इसका इलाज वगैरह, उल्टी वगैरह और पाइप वाइप लगा के निकाली है दवाइयाँ। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने ये बोला है भी इसकी कोई जहरीली चीज़ दी हुई है इसको। हाँ जी। जब आप वहाँ लेने गए तो इनकी सास भी थी वहाँ पे? नहीं, सास नहीं थी, हस्बैंड थे उस टाइम इनके। ये अंदर बंधी हुई थी, वो बाहर बैठे हुए थे। हस्बैंड से तो कहा सुनी हुई होगी? वहाँ कोई कहा सुननी नहीं हुई है। हाँ हुई थी, इनके साथ भी हुई थी, मेरे देवर के साथ भी और मेरे साथ भी। कौन हो तुम, क्यों ले के जाओगे इसको, ये है। हम फिर भी उसको हमने अनदेखा कि हम लड़की को ले जाने की ही कोशिश की, उसके साथ हमने फालतू वो नहीं की है बहसबाजी। अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं सर, मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? अनीता। जब आप लड़की को लेने गए तो किस अवस्था में मिली? लड़की बंधी हुई थी और हम अस्पताल में लाए। उसने रास्ते में मारपीट करी, मेट्रो वाले के साथ भी, हमारे साथ भी। हम लेके आए तो डॉक्टर ने रेफर का पर्चा बनाया रोहतक का। फिर हमने हाथ पैर जोड़ के यहीं एडमिट करवाई, यहीं से इलाज चलवाया। अब वो ठीक है। कल उसका हस्बैंड आया था लड़की का और एक वकील को साथ ले रहा था। यहाँ पे कैमरे लगे हुए, चेक कर सकते हो। बोल के गया या तो फैसला कर लो, नहीं करते तो मेरे को जेल में जाना है, मैं गोली मारूंगा, मैं गोली मार के जेल काटूंगा। जेल में तो मैंने वैसे भी जाना, वैसे भी जाना। तो कहीं ना कहीं डर है आपको? हाँ बिल्कुल डर है, और अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल डर है सर। अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम अम्बाड़ा पेश होंगे नीलविज जी के पास। तो क्या लगता है कार्रवाई होगी? देखो वो तो पता लगेगा, कार्रवाई हो ना हो। ना कार्रवाई हुई तो हम अम्बाड़ा पेश होंगे नीलविज जी के पास। अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो हम वहाँ जाएंगे नीलविज जी के पास। आपका नाम? मेरा नाम संजय। जो होगा, जहाँ तक होगा हम लड़ेंगे वहाँ तक, चाहे जान भी देनी पड़े।